हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है? ज़बरदस्त। घातांकरणी आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और नए चैप्टर का टाइप 1 घातांकों पर आधारित प्रश्न इस क्लास में कवर करे जाएंगे। सबसे सरल और सबसे सुलभ कंटेंट आपको मिल रहा है, जहां पर मैं SD यादव बुक का सलूशन करा रहा हूं इस सीरीज़ में। और SD यादव आपके लिए तब हेल्पफुल हो जाती है जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट कर रहे हों, मतलब तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हों, अभी आपका स्टार्टिंग फेज़ हो, या फिर आपको मैथ्स कम समझ में आती हो, तब फिर SD यादव बुक आपको बहुत हेल्प करेगी। और मैं जिस तरह से आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीके से, तो यह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। चले बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और देखें, यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन प्रश्नों से पहले कुछ ज़रूरी बातें इस चैप्टर की, जो यहाँ पर प्रश्नों को सॉल्व करने में जिनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, वह सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। देखिए, जब भी हमें घातांकों की बात करी जाए, तो जब भी हमें कुछ इस तरह से मिल जाए, जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी कि हमारे आधार बराबर हों और घातें अलग अलग हों और उनका गुणा करना हो, तब क्या करेंगे? हम आधार लिखेंगे a और घातों को जोड़ देंगे m प्लस n। अगर समान आधार है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। और अगर यहीं पर भाग हो रहा हो तो a की पावर m भागित a की पावर n हो रहा हो तो भाग में घातें घट जाएंगी। बस इतना ध्यान रखना है। लेकिन शर्त क्या है दोस्त? शर्त यही है कि आधार समान होना चाहिए। ठीक है। अगर मान लेते हैं हमारा आधार ही समान नहीं है, जैसे यहाँ पर a की पावर m हो इंटू b की पावर m हो, तो यहाँ पर क्या है? घातें समान है। अगर आधार समान नहीं है, घातें समान है, तो क्या करेंगे? आधारों का गुणा a इंटू बी की होल पावर m। ठीक है, a और b का गुणा कराएंगे, होल पावर में क्या लगा देंगे? m लगा देंगे। एक और फार्मूला है जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज होगा, a की पावर m की होल पावर n। जैसे यह मिल जाए आपको, कहीं पर भी दिख जाए, कोई भी संख्या हो, आधार हो, उसकी पावर लगी हो कुछ और उसकी होल पावर n लगी हो, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? a की पावर m इंटू n। इन घातों का गुणा करा देंगे। ठीक है। एक और यहाँ पर चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। अगर कहीं पर 1/a की पावर माइनस m आपको दिख जाए, 1/a की पावर माइनस m, तो इसका क्या हो जाएगा? इसे क्या बदल करके क्या कर देंगे? a की पावर m। यानी जब भी एक के बटे में घात रहेगी और वह बटे से ऊपर आएगी तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। यहीं पर अगर एक बटे a की घात m हो, तो इसे पलट कर जब हम लिखेंगे तो a की घात माइनस m हो जाएगा। ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है आज की इस क्लास के लिए, और आज की क्लास इन्हीं सब फार्मूलों में बेस्ड है। ठीक है। तो आपको इतनी बेसिक सी चीज़ें ध्यान रखनी है। बहुत सारे लोगों को पता भी होंगी ये सारी चीज़ें, जिन लोगों को नहीं पता है वो नोट कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। और फिर आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 2a² इंटू बी क्यूब इंटू सी की घात 4 गुणे 3, a की घात 1, b की घात 2, c की घात 3। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जो संख्या है इनका गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? a² है और यहाँ पर क्या है? a की घात 1 है, तो a की घात कितनी हो जाएगी? यह 2। आधार समान है ना, a और a, तो a की घात 2, और यहाँ पर 2 और ये प्लस 1 हो जाएगा इंटू b। b और b देखें आधार समान है, और जब आधार समान है तो घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 लिख लेंगे इंटू c की घात 4 है और c की घात 3 है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3। अब देखिए, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 इंटू a की पावर 2 प्लस 1 3 हो जाएगा इंटू b की पावर 3 प्लस 2 5 हो जाएगा इंटू c की पावर 4 प्लस 3 कितना होगा? 7 हो जाएगा। तो 6 गुणे a की घात 3, b की घात 5 और c की घात 7, यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बस इतना ही हमें सॉल्व करना रहेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 12a² और इस तरह से दिया गया है और भाग लगा है। तो सबसे पहले हम संख्या को संख्या से भाग करेंगे। 2 से अगर 12 को भाग करेंगे तो क्या आएगा? 2 छक्के 12 यानी 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर a की घात 2 है और भाग लगा है a
तो ए का मतलब क्या होता है, ए की घात एक। अगर किसी संख्या में घात नहीं लगी है तो उसकी घात क्या होती है, हमेशा एक होती है। ए की घात 2 माइनस 1, ठीक है, क्योंकि भाग में घातें घट जाती हैं। अब यहाँ पर b, फिर से b और b आधार समान है, 4 माइनस 2 होगा इंटू c की घात 3 है और 3 माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 6a। ए स्क्वायर मतलब ए की घात 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 होगा, और ए की घात अगर 1 है तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, इंटू बी स्क्वायर इंटू सी। तो 6a इंटू बी स्क्वायर इंटू सी यहाँ पर जो है वह क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर के साथ आप बता दीजिएगा, मैं आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 की घात 1/4 लिखा हुआ है, इसी तरह से लिख लेंगे 5 की घात 1/4। अब आगे यहाँ पर 125 है, 5 को तो 125 के रूप में हम यहाँ पर नहीं बदल सकते हैं क्योंकि इसकी घात 1/4 है, लेकिन 125 को हम 5 के रूप में बदल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या पता है, या तो घातें समान हो या फिर आधार समान हो। तो यहाँ पर देखेंगे अगर तो घातें समान है, वैसे तो हम चाहे तो 5 और 125 का गुणा कर लें, लेकिन फिर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव लगने लगेगा, कैलकुलेशन कम करना पड़े, इसलिए 125 को 5 की घात के रूप में लिखेंगे। क्या होगा, 5 की घात 3 होगा, और इसकी होल पावर कितना है, 2, 5, और यहाँ से दशमलव हटा के नीचे 100 लिख देंगे। 25 चौको कितना हो जाएगा, 100, तो 1/4 आ जाएगा। 5 की घात 1/4 है गुणे 5 की घात, जब यहाँ पर अब देखिए क्या मिला, a की पावर m की होल पावर n। ठीक है, तो इसे क्या करना है, a की पावर m इंटू n करना है, यानी 5 की घात 3 गुणे 1/4। तो यह क्या बन जाएगा, 5 की घात 1/4 गुणे 5 की घात 3 एकम 3, 3/4। अब गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो बराबर क्या आ जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, 5 की घात 1/4 प्लस 3/4। तो यह किसके बराबर होगा, 5 की घात 4 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, 3 1 4 ऊपर भी हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 की घात 1 बराबर 5 आ जाएगा। तो दोस्त इसका मान क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल जीरो लेवल से, अगर आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है तब भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, 1/216 और यहाँ पर होल पावर लगा है -2/3 भागित 1/27, पावर लगा है -4/3। देखिए 216 को अगर हम देखें तो ये क्या है, 216 बराबर क्या होगा, 6 की घात 3, 6 छके 36 और 36 छके 216। ठीक है, तो 6 की घात 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 1/6 की घात 3, और यहाँ पर होल पावर कितना है, -2/3 भागित 1/27 है, तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, तो 1/3 की घात 3 की होल पावर -4/3। अब देखिए जब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो 6 की घात 3 ऊपर चला जाएगा। अगर हमने क्या बताया था आपको, a की घात m की पावर n है या a की पावर m है, चाहे जो मान ले, तो क्या हो जाएगा, m की पावर -n हो जाएगा, यानी घात जो है वह ऊपर जाने पर माइनस में हो जाएगी, घात का चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर घात पॉजिटिव है 6 की घात 3, जब यह ऊपर जाएगा तो 6 की घात क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और होल पावर कितना लगा है, 2/3, तो ये ब्रैकेट हटा देंगे, क्या हो जाएगा, गुणे -2/3 भागित 3 की घात 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 की घात -3 हो जाएगा, गुणे -4 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखेंगे अगर आप, तो 3 से यह 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से यह 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 6 की घात कितना है, -2, और -1 का गुणा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 6 की घात 2 है, भागित यहाँ पर 3 की घात कितनी है, -4 से -1 का गुणा, तो 3 की घात 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें भाग करा लेंगे, इनका भाग करा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 गुणे 6 बटे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4/9 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। xy की घात a माइनस बी, xy की घात b माइनस सी, xy की घात c माइनस ए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबके आधार क्या है दोस्त, सबके आधार बिल्कुल
समान है, एक जैसे हैं, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तो हम क्या करेंगे, बस एक्स वाई लिखेंगे और इनकी जो भी घातें हैं इनको जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, और फिर जब देखेंगे तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल। और देखिए जब सब एक दूसरे में घट गए हैं तो यहाँ पर ऊपर बचा क्या, जीरो बचा, और जब जीरो बचा है तो एक्स वाई की घात क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज पीछे छूट गई जो मैंने आपको नहीं बताई, कि अगर किसी भी संख्या या किसी भी चीज की घात, अगर किसी भी अक्षर या किसी भी संख्या की आप ये मान लीजिए घात, जैसे यहाँ पर अगर 1000 भी लिखा हुआ हो और इसकी घात शून्य कर दें तो यहाँ पर मान क्या आएगा, हमेशा एक आएगा। किसी भी संख्या की घात अगर जीरो है तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, एक आएगा। तो एक्स वाई की घात जीरो है, मान क्या आएगा दोस्त, एक आ जाएगा, और यहाँ पर एक हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सब में देखिए क्या दिया गया है, x की घात a, x की घात b और a प्लस बी, x की घात b, x की घात c, b प्लस सी, यहाँ पर इस तरह से दिया गया है। तो सबसे पहला जो हमारा काम है, हम क्या करेंगे, x की घात a है, x की घात b नीचे है तो इसे ऊपर लेकर के जाएंगे, और जब x की पावर b ऊपर जाएगा तो देखिए क्या होगा, समझ लीजिए x की पावर a है इंटू क्या हो जाएगा, यह जब ऊपर जाएगा तो x की घात माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, और होल पावर कितना लगा हुआ है, a प्लस बी लगा हुआ है। आगे इसी तरह से देखेंगे, x की पावर b है इंटू एक्स की पावर c ऊपर जाएगा तो माइनस का c हो जाएगा, और यहाँ पर होल पावर b माइनस बी प्लस सी लगा हुआ है, इंटू एक्स की पावर c है इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा, और यहाँ पर c प्लस ए लिखा हुआ है। ठीक है, आधार समान है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो x की घात a प्लस माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी आएगा। ठीक है, और जब इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो a माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, इंटू एक्स की पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी हो जाएगा। इसी तरह से x की घात c माइनस ए इंटू सी प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यह फार्मूला किसका लिखा हुआ है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आप देखेंगे आधार भी समान है तो सबकी घातें जोड़ लेंगे, प्लस, और ये प्लस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और फिर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप फिर से देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का है, ए स्क्वायर माइनस का है, कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, बचेगा कितना, जीरो। तो एक्स की घात जीरो बराबर क्या आएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, और यही एक क्या होगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टाइप 1 के बी टाइप में। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 0.0001। ठीक है, और इसकी घात कितनी है, 0.25। तो इस तरह से लिखते हैं 0.0001। 0.5 का मतलब क्या होगा, 25 का मतलब क्या होगा, 25 बटे में 100, यानी 25 को 100, 1/4 क्या हो जाएगा, 0.0001 की घात 1/4। देखिए यहाँ पर इसका चतुर्थ मूल निकालना है, यानी अगर हम वर्गमूल निकालते थे तो क्या करते थे, देखते थे कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है उसे 2 से भाग करते थे, उतने अंकों के बाद में दशमलव लगा देते थे वर्गमूल निकाल करके। और जब घनमूल निकालते थे तो जितने अंकों के बाद दशमलव होता था 3 से भाग करते थे और दशमलव लगा देते थे घनमूल निकाल करके। अब हम एक का चतुर्थ मूल निकालेंगे तो एक का चाहे आप स्क्वायर करें, क्यूब करें, या फिर वर्गमूल निकालें, या फिर घनमूल निकालें, या चतुर्थ मूल निकालें, क्या आएगा, एक ही आएगा हमेशा, है ना। और यहाँ पर 1 2 3 4 अंकों के बाद दशमलव, इसे हम 4 से भाग करेंगे तो एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 0.1, और यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी तरह से अगले क्वेश्चन में। 0.008 की घात 0.50। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लें इस प्रश्न में, यह जो प्रश्न है यहाँ पर 1 होगा, 8 1 यानी 81।
0.0081 और इसकी घात होगी 0.50। ठीक है, अब अगर हम इसे 5 जीरो को बदलेंगे तो 0.50, दशमलव हटाएंगे, बटे में 100 लगा देंगे, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर 0.0081 की घात कितनी आ जाएगी 1/2। और घात 1/2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल, यानी कि हमें 81 का वर्गमूल निकालना है। और 81 का वर्गमूल क्या होगा, 9 होगा। 1 2 3 4 अंकों के बाद दशमलव है, 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 अंकों के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.09, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, 0.000064 की घात 2/3। अब देखिए घात 2/3 का मतलब क्या है। सबसे पहले तो इसका हमें घनमूल निकालना है और फिर उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, मतलब 0.000064 की घात अगर हम 1/3 कर दें और फिर इसका स्क्वायर कर दें तो इसका मतलब भी तो सेम ही होगा ना, इसका मतलब भी सेम ही होगा, क्योंकि ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा 2 गुणे 1/3, 2/3 आ जाएगा। और 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट होता है। इस जो करड़ी की घात 3 यहाँ पर लगी है, इसे ही क्या लिखा जाता है, 1/3 घात लिख दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 64 का घनमूल निकालें तो 64 का घनमूल क्या आएगा, 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64, है ना, 4 आ जाएगा। और याद है जब 2 2 4 2 6 अंकों के बाद दशमलव लगा है और हमें घनमूल निकालना है तो कितने अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, 6 को भाग करेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.04, और इसकी घात कितनी है दोस्त, 2 है। अब 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्लियर है, और कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, अगर 0.04 गुणे 0.04 किया जाए तो 2 और 2 4 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो 2 अंक यहाँ पर हैं, 0 और 0 आगे बढ़ा लेते हैं, 0.0016 यहाँ पर जो है आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 0.000216, यहाँ पर इसका सीधे सीधे घनमूल निकाल लेना है। अगर 1/3 लगा है, 1/3 का मतलब क्या होगा, घनमूल, तो 216 का घनमूल क्या होता है, 6, 6 छाके 36, 36 छाके 216, और कितने अंकों के बाद दशमलव है, बस इतना ध्यान रखना है। तो कितने अंकों के बाद दशमलव है, 3, 3 6, और 3 से भाग कर देंगे, 3 दूनी 6, 2 अंकों के बाद दशमलव यहाँ पर लगा देंगे, तो 0.06 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन नंबर के साथ बताइए, मैं आपकी जो भी डाउट होंगे उसे पूरा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टाइप 1 के सी टाइप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। देखें, जब भी अगर हम आधार को समान कर लें, बराबर के इधर और उधर दोनों तरफ, यदि आधार समान है, आधार समान है तो घातें भी समान होंगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है अभी मैं बता रहा हूं। और एक चीज याद रखिए, यदि घातें समान हैं तो आधार भी समान होंगे। इन दोनों चीज़ों का मैं मतलब अभी बता देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 की घात कितना है, 6x - 3 है, तो हमें कोशिश यह करनी है कि इस 8 को इस 2 के रूप में बना लें, या फिर यह कोशिश कर सकते हैं कि इस 2 को इस 8 के रूप में बना लें। तो अगर हम 8 को 2 के रूप में बनाना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब देखेंगे आधार यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो हम क्या करेंगे, घातों की तुलना करेंगे और घातें यहाँ पर समान होंगी। अगर आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, तो क्या हो जाएगा 6x - 3 बराबर 3। ठीक है, अब 6x बराबर कितना आएगा, 3 इधर जाके जुड़ जाएगा तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x बराबर 6/6 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 कम 6। तो x का मान यहाँ पर हमें निकालना है और x का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो घातें समान हैं, कैसे समझे आप, अगर आधार बराबर के दोनों तरफ आधार हमें समान मिल जाए, एक जैसे मिल जाए, एक समान मिल जाए,
तो घातों को हम बराबर लिख लेंगे। इसी तरह से मान लीजिए हमें इधर भी x मिल जाए और इधर मिल जाए हमें y, लेकिन यहाँ पर घात हो a प्लस बी और यहाँ पर घात हो a प्लस बी ही हो, घातें समान हो, मतलब घातें दोनों जगह पर समान हो, a प्लस बी घातें समान है। यहाँ पर आधार x है, इधर आधार y है। अगर यह बराबर हैं तो इसका मतलब है कि x बराबर y होगा। यह चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर घातें समान है तो आधार भी समान होंगे, जिस तरह से आधार समान है तो घातें समान होंगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आधार कितना है, 2 और 2, तो इनका गुणा कर लेंगे। जब गुणा करेंगे तो आधार समान है, घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 2 की घात क्या हो जाएगा, 2x प्लस 6, x माइनस 3x और 2x जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 3x प्लस 6 में से 3 घटेगा, कितना आएगा 3 आएगा। 2 की घात 3x प्लस 3 हो जाएगा बराबर। अगर हम 64 को 2 की घात के रूप में लिखें तो 2 की घात कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, कितना आ जाएगा 2 की घात 6 आ जाएगा। आधार दोस्त यहाँ पर समान है और जब आधार समान है तो घातें क्या होंगी, समान होंगी। 3x प्लस 3 बराबर 6, 3x बराबर कितना आ जाएगा, 6 में से 3 इधर जा करके घट जाएगा, 3 बचेगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 3 इधर बटे में जा करके 3 एक कम 3, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। x बराबर 1 यहाँ पर भी होगा और आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, 3 की घात x प्लस 1 है, ठीक है, गुणे यहाँ पर 9 लिखा है, इसे 3 की आधार हमको एक जैसा कर लेना है, तो 9 को तो हम 3 के रूप में लिख सकते हैं बड़े आराम से। कितना लिख लेंगे, 3 की घात 2 लिख लेंगे। माइनस 243 है, बराबर के इधर भेजेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 243। 3 की घात 2, 3 की घात x प्लस 1, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, x प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 1 3 बराबर 243 को अगर हम 3 के रूप में बदलें तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 243, यानी कि 3 की घात यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आधार देखें बिल्कुल समान है तो घातें भी क्या होंगी, समान होंगी। x प्लस 3 बराबर 5 होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ पर आंसर 2 होगा, ठीक है ना दोस्त। कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए आज की इस क्लास के बाद इस टॉपिक पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 3 की पावर x प्लस 3 बराबर के इधर ये 243 चले जाएगा और 243 क्या होता है, 3 की घात 5 होता है। अभी हमने देखा, देखें यहाँ पर ये देखें 3 की घात 5 243 होता है, तो इसीलिए 3 की घात 5 लिख लिया 243 की जगह पर। घातें बराबर कर लेंगे क्योंकि आधार समान है, तो x प्लस 3 बराबर कितना होगा 5, x बराबर 3 का इधर पक्षांतर करेंगे, 5 में से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x बराबर 2 और यहाँ पर आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक के टाइप 1 के जितने भी प्रश्न थे सब मैंने आज करा दिया है। आई होप आपको कोई भी डाउट ना बचा हो। अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर मैथ्स की सीरीज लगातार चल रही है। डेली शाम को 7 बजे 2021 में जो गणित के पेपर हुए हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं शिफ्ट वाइज उनका सॉल्व मैं करा रहा हूँ, हल करा रहा हूँ, ठीक है। और डेली शाम को 7 बजे और डेली सुबह 6 बजे रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ। 2021 में जो भी पेपर हुए हैं इसके एसएससी जीडी के, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को शिफ्ट वाइज में सॉल्व करा रहा हूँ डेली सुबह 6 बजे। तो इन दोनों क्लासों को आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। बाकी एसडी यादव बुक का सोल्यूशन इसी तरह से चलता रहेगा। इसके लिए आप अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, आपको लग रहा है कि यह क्लासें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में और तब तक आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।